ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, कभी जिसने 30 नींद की गोलियां खाई थी और 9 बुलेट अपने शरीर में दुश्मन देश की खाई थी, उसके बाद भी वो एक दुनिया के लिए मिसाल बने। उनका नाम है, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, वो है मुरलीकांत पेटकर। जी हाँ, मुरलीकांत पेटकर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एक बहुत ही योद्धा हैं और बहुत ही गरीब तबके से वो आए थे। उनकी पूरी आज मैं कथा कहानी इतिहास बताता हूँ, लेकिन हौसले के साथ उन्होंने, भगवान भी उनके साथ थे, हनुमान जी के वो भगत थे। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूँगा, प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और यही मुरलीकांत जी के को भी सुनकर खुशी होगी। मुरलीकांत पेटकर ने भारत के लिए पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 1972 में पैरा ओलंपिक में मेडल गोल्ड जीता। वह भारत के लिए पहला गोल्ड था। बात 1967 की है। थोड़ा मैं पीछे ले जा रहा हूं, आपको माफ़ी चाहता हूं। मुरलीकांत पेटकर जीवन से तंग आ चुके थे। वे आत्महत्या करने का इरादा कर चुके थे। INHS अश्वनी नवल हॉस्पिटल के अपने पलंग पर बैठे थे। वे इरादा कर चुके थे कि जीवन समाप्त करना है। तभी एक सफाई कर्मचारी उनके पास भागा भागा आया। उसने पेटकर से मटका खेलने के लिए 10 रुपये मांगे। मटका जुए का एक तरीका है जिसमें लोग कम पैसे लगाकर बड़े दाम कमाना चाहते हैं। पेटकर शराब के साथ नींद की 30 गोलियां खाने को तैयार थे। वे इतना परेशान थे, उन्होंने कर्मचारी को 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दिए। जब सफाई कर्मचारी ने उनसे उसी नंबर पर जुआ खेलने के लिए कहा तो पेटकर ने 100 का नोट दिया और उस नंबर जो कर्मचारी को सपने में आया था, एक नंबर पर ज़्यादा दाव लगाने को कहा। अगली सुबह पेटकर के लिए अजीब थी। उनके शरीर से शराब की 9 गोलियां बाहर निकलने, शराब और नींद की गोलियां बाहर निकलने के लिए काफ़ी उल्टियां करवानी पड़ी। इतना ही नहीं, 1965 के दिन, उस दिन जब उन्हें गोलियां लगी थीं, पहली बार पेटकर को पेशाब करने की इच्छा हुई। पेटकर को जब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने मटके में 40,000 रुपये जीते हैं तो पेटकर का ब्लैडर भी काम करने लग गया। अगर किस्मत यूं ही कहानी नहीं लिखती तो शायद भारत के पैरा ओलंपिक में उसको पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल नहीं मिलता। यह सन 1972 के पैरा ओलंपिक की बात है। पेटकर ने वीडियो कॉल पर हमारे सहयोगी को भी बताया था कि किस्मत मेरे साथ क्रूर और दयालु दोनों ही रही। पेटकर अब 73 साल के हो गए हैं और पुणे में रहते हैं। उन्होंने अपने लिविंग रूम से ही हमको सारे ट्रॉफी और मेडल्स का भरा हुआ एक म्यूजियम दिखाया। पेटकर टोक्यो पैरालंपिक बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वे पद्मश्री सम्मानित हो चुके हैं। पद्मश्री उनको भारत के राष्ट्रपति ने दिया 2018 क्षमा चाहता हूँ। पद्मश्री के सम्मानित ये तैराक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर अपनी कहानी सुना रहा है। पेटकर सेना के स्टार बॉक्सर भी थे। 1965 में जब वे कश्मीर गए तो उन्हें छोटू टाइगर कहा जाता था। कई लोगों ने पेटकर की उंगली और जांघों में कुछ गोलियां लगी थीं। दाएं गाल और खोपड़ी को छूते हुए वे वहीं गिर पड़े थे। इसके बाद वे सेना की एक जीप उनके पैरों पर गिर पड़ी। पेटकर के बेटे अर्जुन बताते हैं कि एक गोली जब उनकी रीढ़ की हड्डी पर लगी। 1965 में अर्जुन आयुध फैक्ट्री में काम करते हैं और ज़िंदगी चलाने के लिए गोलियां ही बनाते हैं। पेटकर के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। वह कुल 6 बहन भाइयों में एक थे। वह महाराष्ट्र के जिस सांगली जिले में आते हैं वहाँ बहुत गरीबी थी। पेटकर बचपन में कुश्तियाँ कुछ सीख रहे थे, ठंडाई पी कर गुजारा करते थे। पेटकर बताते हैं कि 12 साल की उम्र में वे 5 रुपये इनाम के लिए एक पड़ोस के गांव में मुखिया के बेटे से कुश्ती लड़ने चले गए। उन्हें याद है कि आमतौर पर इनाम में बताशे और नारियल होते थे, लेकिन यह मैच इतना बड़ा था कि इस पर गांव वालों ने कपड़े पर काफ़ी सिक्के फेंक दिए।
पेटकर की कुश्ती जीतने के बाद चाकू निकल आए थे, क्योंकि कंडेरी के लोगों ने अपने गांव की जानबूझकर बेइज्जती समझा था। खेटकर माहौल को भांप गए और उन्होंने जीत के बाद रकम पेट कर डाली और एक ट्रक में बैठकर पुणे भेज दिया। एक सप्ताह बाद अपने अंकल के साथ ट्रेन में थे। जब वे बेंगलोर जा रहे थे तो उन्होंने स्थानीय सेना में भर्ती करवाने लगे। आर्मी इंस्टीट्यूट में पेटकर ने कड़ी मेहनत और जल्दी ही काम किया और काफ़ी बॉक्सिंग में भी नाम कमाया। एक मराठी लड़का था, उनका दोस्त था, जिसने उन्हें बॉक्स हाथ की छोड़ के बॉक्सिंग करना सिखाया और बॉक्सिंग में जाने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने पूरी कहानी तो पूरी किताब बन जाएगी अगर मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। कुछ मुख्य मुख्य क्षण, कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मुरली जी के बारे में। हम मुरली जी के बारे में क्या कहें, सूर्य को दिया जलाने के बराबर है, बट उनके हम ये दृढ़ता और उनकी कठोर श्रम को हम सलाम और सैल्यूट करता है भक्ति स्टोरी व्लॉग। आशा करता हूँ आपको ये उनकी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और हाँ, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में मुरली जी के बारे में पूछ सकते हैं। और भी कोई कहानी आपको चाहिए हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।